मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं प्रमोद कुमार नापित, अध्यापक, बीएससी की प्रतिनियुक्ति समाप्ति के उपरांत शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला शगरवारा में दिनांक 18 जुलाई वर्ष 2016 को पहुंचा। मुझे शाला प्रभारी का दायित्व मिला। नवीन माध्यमिक शाला होने के कारण चूँकि कुछ सुविधाओं का अभाव था, इसलिए मैंने अपने स्टाफ के साथी शिक्षकों का साथ लेकर शाला में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का निर्णय लिया और अपने साथी शिक्षकों के सहयोग से सर्वप्रथम मैंने शाला भवन में बिजली की फिटिंग और बल्ब सहित प्रत्येक कक्ष में पंखों को लगवाया। चूँकि बच्चे पानी के पीने के लिए बहुत परेशान होते हैं, इस स्थिति को देखकर मैंने सभी का सहयोग लेकर देखा कि हैंडपंप में पानी की पर्याप्त मात्रा है, इसलिए एक टेक्समो जेट पंप पानी की मोटर को हैंडपंप के साथ फिट करवाया और सिंटेक्स की पानी की टंकी को छत पर रखकर पानी के नलों को लगवाया, जिससे बच्चे आसानी से पानी पी सकें, हाथ धो सकें। इसलिए उपयुक्त हैंड वॉश यूनिट को तैयार करवाया। कुछ शरारती तत्वों द्वारा पानी की सर्विस लाइन को 2-3 बार क्षतिग्रस्त किया गया। तब कहीं मैंने इस पर विचार करके पानी की सर्विस लाइन को अंडरग्राउंड करवाया। सिंटेक्स की टंकी को भी चारों तरफ से दीवार से घेरवाया गया, जिससे उस दिन से कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। शाला में स्टेज नहीं होने के कारण एक चबूतरे का निर्माण करवाया, जिससे स्टेज की कमी को दूर किया गया। ऑफिस को व्यवस्थित करवाया, शौचालय को दुरुस्त कराया। शौचालय में भी नल फिटिंग करवाई ताकि स्वच्छता रह सके, बच्चों को सुविधा मिल सके। इस कार्य में मुझे श्री शिव कुमार नापित, श्री सुभाष चंद्र गंगीले एवं श्रीमती विनीता मिश्रा का अच्छा सहयोग मिला। जो सोचा शाला के हित में, उसको पूरा करने में मुझे सभी का साथ मिला। शाला के शैक्षणिक स्तर में ऐसे बच्चों से भी संपर्क किया जो कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे थे। उनके घर जाकर उनके माता पिता से संपर्क किया और उनको स्कूल लाने के लिए प्रेरित किया। इसमें भी काफ़ी सफलता मिली। विकेंद्र सिंह ठाकुर जैसा छात्र जो बहुत कम उपस्थित रहता था, उसकी उपस्थिति नियमित रूप से हुई और उस प्रकार कई बच्चे अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सफल हुए। शाला में केवल सामने बाउंड्री वॉल थी, बाकी दोनों तरफ से खुली होने के कारण ग्रामीण जन शाला परिसर से आती जाती रहती थी, जिससे शिक्षण कार्य में व्यवधान होता था। शाला परिसर में वृक्षारोपण भी नहीं था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने शाला प्रबंधन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गोकुल सिंह ठाकुर के समक्ष खुली जगह पर कटीले तार की फेंसिंग के लिए आग्रह किया, जिस पर श्री गोकुल सिंह द्वारा निःशुल्क कटीले तार से फेंसिंग की गई। टूटे हुए मेन गेट को शिक्षक साथियों की सहायता से वेल्डिंग करवाकर पूरा कैंपस कवर्ड कर सुरक्षित किया। बाद शाला का शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से संचालित हुआ। अब अगला शाला परिसर को हरा भरा बनाने के लिए, क्यारियों को बनवाने के लिए और ध्वजारोहण के स्टैंड को बनाने के लिए भी कुछ गुम्मों की ईंटों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए मेरे द्वारा ग्रामीण शगरवारा निवासी श्री प्रसादी लाल अहरवार से संपर्क किया और उनकी
स्वेच्छा से श्री प्रसादी लाल अहिरवार ने संस्था के लिए 1000 गुम्मे निःशुल्क रूप से प्रदान किए, जिसके लिए श्री प्रसादी लाल अहिरवार का सम्मान भी किया। इन ईंटों गुम्मों की सहायता से आकर्षक क्यारियों का निर्माण कराया, जिसमें वृक्षारोपण का कार्य संपन्न हुआ। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए सबसे पहले पंचायत से शीशम सहित कुछ पौधे प्राप्त हुए, जिनका रोपण किया, और कुछ शिक्षकों और जन सहयोग से पौधों का रोपण किया। मैंने स्वयं विभिन्न जगह से पौधों को लाकर शाला में रोपण किया, और ये वृक्षारोपण का कार्य 2-3 वर्ष लगातार चला, जिसमें कटहल, आम, अमरूद, सीताफल, नींबू, इलायची, गुलाब और आंवला, कदम, पाम ट्री, शीशम, पपीता, अनार, आंवला, मुनगा सहित कई पौधों का रोपण किया। इस प्रकार शाला परिसर में मुझे वृक्षारोपण करते करते कई बार शाम के 8 बजे तक शाला में कार्य करते हुए रुकना पड़ा। बच्चों को मॉडल क्लस्टर योजना के तहत पर्यावरण का अध्ययन कराने एक्सपोजर विजिट में वाटर प्लांट बरीघाट संयंत्र का टूर कराया, जिसमें बच्चों को बताया कि किस प्रकार पानी का फिल्टर होकर वो सप्लाई किया जाता है और पीने योग्य बनता है। इस प्लांट को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। इस दौरान कुछ शिक्षक स्थानांतरण हुए, जिनमें स्थानांतरित होकर शाला में आए शिक्षक श्री हरिप्रकाश गुप्ता, श्री दीपक तिवारी एवं श्रीमती अनीता तिवारी जी का भी पूरा सहयोग मिला। बच्चों के शिक्षण के साथ साथ शाला का विकास और पौधारोपण में भी आशा के अनुरूप विकास हुआ। श्री दीपक तिवारी जी का वृक्षारोपण में विशेष सहयोग मिला। बच्चों को कक्षा अनुरूप दक्षताएं विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें अतिरिक्त समय, अतिरिक्त क्लास लगाकर उनकी दक्षताएं विकसित की। ये शाला में साथी शिक्षकों की सहायता से एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी की भी व्यवस्था की, ताकि बच्चे ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकें। मैं पुष्प वाटिका योजना अंतर्गत शानदार एक पुष्प वाटिका को तैयार करवाया, जिसमें बैगन, मिर्ची, धना, मूली, पपीता, लौकी, मेथी, पालक, धनिया इत्यादि सब्जियों को उगाया गया। पुष्प वाटिका और पौधों को पानी देने के उद्देश्य से छुट्टियों में भी मैं शाला में आया। इस दौरान एक दिन शाला आते समय मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बाइक फिसल गई और मुझे हाथ पैर सहित काफ़ी चोटें आईं। बच्चों का शिक्षण कार्य ऑनलाइन चल ही रहा था, लेकिन इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बच्चों को मोहल्ला क्लास के उद्देश्य से पूरे गांव में मोहल्ले मोहल्ले में मैंने 4 ग्रीन बोर्ड तैयार करवाए, जिसमें उसके सामने बच्चे कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार बैठकर शिक्षण कार्य प्राप्त कर सकें और शिक्षक भी उन बच्चों से शिक्षण कार्य से जुड़े रहें। इस दौरान मैंने देखा कि कई बच्चे बगैर मास्क के आते हैं, तो उन बच्चों को मास्क वितरण भी कराया और उन्हें मोहल्ला क्लास में आकर्षित करने के लिए मैंने टॉफ़ी तक वितरित करवाई। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामवासियों के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए और मोहल्ला क्लास को प्रभावित करने के लिए बच्चे आकर्षित हों, इसके लिए मैंने लाउड स्पीकर के माध्यम से मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सभी ग्रामवासियों को, ग्रामीण जनों को सूचना दी, प्रचार प्रसार किया। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है, मोहल्ला क्लास अभी आप लोग अपने अपने घर में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, बैकअप प्राप्त करने के लिए कि
आप लोग कितना काम कर रहे हैं। इस मोहल्ले में कुछ स्थान हमने निश्चित करके 2 स्थान करके, एक मिडिल के बच्चों को और एक प्राइमरी के बच्चों के लिए, और ये 2 ब्लैक बोर्ड भी बनवाए हैं। वहाँ पे शिक्षक आएंगे, हमारे हम लोग साथ में आएंगे, शिक्षक हमारे आएंगे, और वहाँ पे आपकी जो विषय से संबंधित और जो आपका शिक्षण कार्य है वहाँ होगा। आप लोगों को सावधानी एक रखना है, क्योंकि अभी संक्रमण फैल रहा है कोविड-19 का, उसको व्यक्तिगत रखते हुए सभी को अपने घर से पट्टी लाना है, और 2 गज की दूरी, तो बगैर मास्क का कोई नहीं आएगा। जो बच्चे हैं प्राइमरी के, मिडिल के, वो घर से अपने मास्क लगाएंगे, और मास्क नहीं है तो चाहे मास्क हम लोग वितरण कर देंगे, हम दे देंगे मास्क, ठीक है, लेकिन मास्क जरूरी है। और 2 गज की दूरी पे अपनी पट्टी लाओ बैठने के लिए, वहाँ बैठो, और हम लोगों के स्टाफ के साथ हमारे शिक्षक भाई रहेंगे, और वो आपका शिक्षण कार्य कराएंगे। क्योंकि अभी स्कूल में बच्चों को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। अभी शासन के नियमानुसार बच्चों को स्कूल में नहीं जाना है, तो पढ़ाई जारी रखे और पढ़ाई ना रुके, ठीक है। एक बात, दूसरी, प्रतिभा पर्व के लिए आप लोगों को घर घर प्रश्न पत्र देने आएंगे हम लोग, तो उसको आप लोगों को लिख के और वो कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोगों को समय दिया जाएगा, उसमें लिख के और वो घर से ही कलेक्ट करेंगे शिक्षक, और फिर इसके बाद होगा तो ये प्रतिभा पर्व हो जाएगी। पढ़ाई नहीं रुकना है, भले ही बीमारी है, ये संक्रमण है, इससे बचाव करते हुए हमें पढ़ाई करना है। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है, ठीक है। तो एक साथ में, और ये कोशिश करना है कि 2 गज की दूरी पे रहना है, कोई संपर्क नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, और सुरक्षा पहले है बच्चों की, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि वैक्सीन भी इसकी आ गई है, तो जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार आप लोग वैक्सीन भी लगवाएं, उससे सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा है, सभी की सुरक्षा है। तीसरी बात, आप लोगों को इस बार सूखा जो खाद्यान्न मिल रहा था, अब आपको तेल के पाउच और एक दाल के पैकेट बंद में मिल रहे हैं, ठीक है। अभी प्राइमरी के बच्चों को आए हैं, तो हमारे यहाँ 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को आप लोगों को घर घर आपको साइन होंगे बच्चे के, और आपको दाल का पैकेट और तेल का पाउच जो वहां से मिला है शासन से, वो प्रत्येक बच्चे को मिलेगा, प्राइमरी के बच्चे को। अभी मिडिल के बच्चों को प्राप्त नहीं हुआ है, तो कल या परसों से आप लोगों का ये वितरण भी सुनिश्चित हो रहा है, ठीक है। और हम ये वो करते हैं कि आप लोग जो समस्त ग्रामवासी हैं, थोड़ा आप लोग सहयोग करें अपने बच्चों का, क्योंकि ये पढ़ाई बच्चों के लिए हो रही है, ठीक है। इसमें आपका महत्व जरूरी है, क्योंकि हम लोग स्कूल में होते तो हम लोगों के संपर्क में, आज क्या है, बच्चे घर वालों के संपर्क में हैं, तो आपके घर परिवार में कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, चाचा, चाची, पापा, जो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी देखें कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि अब बहुत ही सामान्य स्थिति होने वाली है, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है, और बहुत जल्दी ही स्कूल भी खुलने वाले हैं, और अपना जो जीवन है वो पहले जैसा सुचारू रूप से आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ध्यान रखें। कल से आज ये क्लास जो संचालित हो रही है, कल से ये क्लास संचालित होना है। सभी बच्चे प्राइमरी और मिडिल पूरे, ठीक है, सभी बच्चे अपने समय, ठीक है, समय से वहाँ पर दोनों स्थानों पे आप लोग उपस्थित हो। इस मोहल्ले में अलग हमने ये 2 स्थान बनाए हैं, और उधर हमने अलग बनाए हैं 2 स्थान, क्योंकि बच्चों को एक दूसरे की जगह नहीं जाना पड़े और संख्या कम रहे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं रहेंगे, और उधर क्योंकि उस मोहल्ले के उधर है, इस मोहल्ले के इधर है, तो लोड ही नहीं पड़ेगा, और कम संख्या में बच्चे रहेंगे और दूर दूर बैठेंगे, ठीक है। तो कल से सभी बच्चों को वहाँ पर अपने अपनी पुस्तकें और वर्क बुक लेके उपस्थित होना है, ठीक है। और 10 बजे से 1 बजे के बीच में ये रहेगा, ठीक है। आजकल बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए मोहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों को और ग्रामीण जनों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी, और उन्हें हेलमेट पहनने कर यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की जानकारी दी। हाँ, आज हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ यातायात के नियम। हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास, आप लोगों के आसपास देखते हैं कि बहुत सारी हमारी भूल के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है।
तो अगर हम कुछ नियम का पालन करें, जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो हमें ये देख रहे हैं तुम लोग क्या कहलाते हैं, इसका क्या नाम है, हेलमेट। सब जानते हैं, सबके घर में होगा। आजकल शासन ने ये है कि मोटरसाइकिल खरीदो तो साथ में हेलमेट मिलते हैं दो, लेकिन ये घर में रखी रहती है, लगाते नहीं है। तो हमें सबसे पहले हम अपने तुम लोगों के सब मम्मी पापा भाई बहन जो भी गाड़ी लेके जाए, सबसे पहले उन्हें ये पकड़ाओ कि हेलमेट लेके जाओ, क्योंकि इससे क्या होती है, जो सिर की चोट रहती है, तो सिर में चोट लगती है, उससे मृत्यु होती है। और अगर सिर की चोट बच गई, हाथ पाँव में चोट आ गई तो वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और बहुत खर्चा होता है। तो अब आज के बाद तुम्हारे घर की जो गाड़ी लेके बाहर जाए, क्या देना है उन्हें सबसे पहले, आ गई बात समझ में। तो पहला नियम यही है कि हमें हेलमेट पहनने का ध्यान रखो, और हेलमेट ही हम पहन के चले, गाड़ी चलाएं तो हेलमेट पहनने की आदत डालें, जिससे हमारी सुरक्षा हो। दूसरा हमने लिखा है कि गाड़ी खरीदे तो गाड़ी के सभी कागजात अपने साथ रखें। पुलिस का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आपको परेशान करें, उसका ये उद्देश्य होता है कि आपकी गाड़ी चोरी की तो नहीं है, इसलिए हम पूरे कागज अपने साथ रखें। हमारी गाड़ी चेक कर तो हम आपकी कागज बता देंगे, तो उससे हमारा वेरिफिकेशन होता है, हमें सहयोग करना चाहिए। तो हमें हमेशा अपनी गाड़ी के प्रॉपर कागज रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, बाइक पर दो सवारी, एक ड्राइवर एक और इमरजेंसी में बैठ सकता है, यानी दो लोग बैठ सकते हैं। आप लोग कितने बैठ जाते हैं उस पर, 4 बैठ रहे, 5 बैठ रहे, बच्चों को बैठा रहे। मोटरसाइकिल को आप लोग बाइक को कार जैसी बना रहे हो, तो उससे कहीं मोड़ पे फिसल जाए तो आप भी खतरे में, सामने वाले जो आ रहे हैं वो भी खतरे में। तो कोशिश करो हमेशा हमें बाइक पे एक चलाने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा एक सवारी, इससे ज़्यादा यानी 3 सवारी तो कभी नहीं बैठना चाहिए। इसलिए आप 3 सवारी बैठ के जाएंगे तो पुलिस वाले भी रोकते हैं, आपको रोकते कि नहीं, तो आप 3 सवारी नहीं बैठना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए। सरकार ने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम चलते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता है कि यानी आप अधिक कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा उठा गाड़ी पर बैठे चलाने लगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हमारा, ठीक है। और इसके बाद बच्चों को जब तक 18 वर्ष की कम से कम बच्चे ना हो जाए तब तक हमें गाड़ी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती है और उनमें विकास नहीं होता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बच्चों को हमें बाइक नहीं देना चाहिए। और एक और है, बाइक हमें धीमी गति से, ऐसा नहीं कि आप बाइक पे बैठो आपको जितना एक्सीलेटर खींचोगे वो भाग जाएगी, लेकिन हमें हमेशा धीमी और नियंत्रित गति में हमें चलाना चाहिए। तो आज ये जो यातायात की नियम है, इनका हमें ध्यान रखना, हमें आसपास मोहल्ले वालों को तो सभी को इनका ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों में स्वच्छता की भावना विकसित हो और समाज सेवा के उद्देश्य से उन बच्चों में ऐसी भावना प्रेरित हो, इस प्रकार के भी कार्य किए। ये वो जगह है जहाँ पर पानी की निकासी न होने के कारण यहाँ से निकलते समय कीचड़ होने से कपड़े खराब हो जाते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे और नाली की उचित व्यवस्था नहीं थी। मैंने अपने बच्चों को लेके इस पर कीचड़ से निजात पाने के लिए एक पाइप डाला और ऊपर से मिट्टी डाल दी और आज कीचड़ से मुक्ति मिल गई है और बच्चों का अच्छा सहयोग मिला। और काम ही छोटा है लेकिन बच्चों में स्वच्छता और अच्छी भावना का विकसित करने के उद्देश्य से यह कार्य किया। कोविड-19 के दौरान बच्चे चूँकि शाला में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन शिक्षण कार्य ना रुके, पढ़ाई ना रुके, इस उद्देश्य को लेकर मैंने ये प्रयास किया कि शाला को प्रत्येक बच्चे तक ले जाया जाए। और इसी क्रम में मैंने मोहल्ला क्लास में बच्चों को रेडियो का प्रसारण सुनवाया। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उन बच्चों को मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से व्हाट्सएप असेसमेंट क्विज कराई, जिससे बच्चे बहुत खुश हुए। सचमुच बच्चे मोहल्ला क्लास के शिक्षण से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। आइए चलिए जानते हैं बच्चों की इस बारे में खुशी। गाँव सगरवाला है, पापा का नाम प्राण सिंह है, मम्मी का नाम सुमन है। मोहल्ला क्लास में पढ़ाई होती कि नहीं? हमारे यहाँ मोहल्ला क्लास में पढ़ाई होती है। यहाँ मोहल्ला क्लास में पढ़ाई होती है, हम 4वीं पढ़ते हैं। पापा का नाम तुम बोलो। पढ़ते हैं
अपना बताओ नाम। नाम शोभा राजी, मोहल्ला क्लास में पढ़ती हूँ, कक्षा 4 में। मेरा पूरा नाम है, 3 में पढ़ती हूँ, मोहल्ला क्लास में। मेरा नाम पदम सिंह सोलंकी है, पिता का नाम गिरवर सिंह सोलंकी, कक्षा 6। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, शासकीय प्राथमिक माध्यमिक एकीकृत सगाईवाड़ा विकास खंड टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। मुझे मैथ अच्छी लगती है। मैं मोहल्ला क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सूरज सिंह सोलंकी है, पिता का नाम प्राण सिंह सोलंकी है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। शाला का नाम शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला एकीकृत सगाईवाड़ा विकास खंड जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। मुझे मैथ अच्छी लगती है। शाला में मैथ अच्छी की गई है। मैथ में मुझे घातांक अच्छे लगते हैं, मूलधन अच्छे लगते हैं। शाला सगाईवाड़ा है, विकास खंड जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मुझे विज्ञान अच्छी लगती है। मेरा नाम सोनम सिंह गौर है। मैं कक्षा 7B में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में ट्रेन व अच्छे पेड़ पौधे, मेरा स्कूल बहुत ही सुंदर है। मुझे मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नाम किशोर कक्षा 5B, शासकीय प्राथमिक शाला सगाईवाड़ा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। कक्षा वो सुनाओ तुम पहाड़ा 13 का। कक्षा 6B, शासकीय माध्यमिक शाला सगाईवाड़ा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। 15 का बताओ पहाड़ा। 16 का 5 का सुनो। 8 का सुनो। 10 का पहाड़ा सुनो। 19 की स्थिति सामान्य होने पर बच्चे शाला में उपस्थित हों, शाला के प्रति आकर्षित हों, खेल खेल में बच्चे शिक्षा सीखें। इस उद्देश्य को लेकर शाला भवन को एक ट्रेन का लुक दिया, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। अतिरिक्त कक्ष, शाला भवन और रसोई घर को मिलाकर ट्रेन का लुक दिया, जिससे बच्चे और ग्रामीण बहुत आकर्षित हुए। बच्चे इस ट्रेन के लुक को देखकर बहुत खुश हुए और सेल्फी निकालने शाला परिसर में आए। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अंक में भी छात्र को शिक्षा से जोड़ने शिक्षक ने स्कूल को ट्रेन मॉडल का दिया लुक। इस शीर्षक से खबर भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई। शाला में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के लिए सांप सीढ़ी बनवाई, जिससे कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे गिनती, पहाड़े सीखें और रुचि लें। शाला भवन को सुंदर आकर्षक बनाने की दिशा में शाला के कक्षों में आकर्षक मॉडल जैसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के मॉडल में हृदयकार नामांकित चित्र, आहार नाल का चित्र, पार्ट ऑफ स्पीच, ब्रेक आदि के मॉडल बनाए गए, जो बहुत ही आकर्षक रहे।
शाला के अंदर बाउंड्री वॉल पर अच्छे शिक्षाप्रद कोटेशन लिखे गए। इसके बाद शाला की बाउंड्री के बाहर योग की सभी मुद्राएं बनवाई और शाला में ब्लैक बोर्ड ख़त्म करके उनके स्थान पर वाइट बोर्ड तैयार करवाए, जिससे डस्ट रहित शिक्षण कार्य रह सके। मोहल्ला क्लास में बच्चों के बीच जाकर राष्ट्रीय जयंतियाँ, महापुरुषों की जयंती वगैरह भी हर्षोल्लास के साथ मनाई, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि हम शाला में ही ये जयंतियाँ मना रहे। आज 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 बालिका दिवस है, दो परिवार का वो करती है, ठीक है। एक बच्ची पढ़ेगी तो दो परिवार, एक तो वो अपने माता पिता और दूसरी जब शादी हो जाती है तो दो परिवारों कहती है कि एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी करेगी, ठीक है। तो बालिका शिक्षा जो पहले अपने यहाँ ये रिवाज था कि लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं देना है, पढ़ाना नहीं है, लेकिन आज लड़कियाँ लड़कों से बहुत आगे हैं, बराबरी में है, बहुत आगे है। आज पुलिस में, आर्मी में, हर जगह बच्चियाँ अपने सभी क्षेत्र में बराबरी के साथ सहयोग कर रही है, ठीक है। और बालिका शिक्षा पे हमें बहुत ध्यान देना है। आज बालिका दिवस है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बालिकाओं को पढ़ाओ, आप लोग भी मोहल्ले में, तो बालिकाएं आज हर गांव की बालिकाएं इतनी आगे हैं कि हर क्षेत्र में, नौकरी में, हर क्षेत्र में। तो आज भी ऐसा समय है कि वो बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने का समय आ गया है। हमें ये किसी भी स्थिति में ग्रामवासियों को सभी को ये कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में हमें ये स्वीकार नहीं करना है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बच्चों से पीछे रहें। आज हमारे लिए लड़का हो या लड़की सभी समान है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, बालिकाओं को हमें हर तरह से सुरक्षा। अपने आप को एक फैसिलिटेटर की भूमिका में बच्चों के बीच लाने का प्रयास किया और शाला सिद्धि के 7 आयाम और 46 मानकों पर भी काम किया और उनको अचीव किया। इसके अलावा और भी मैंने शाला और बच्चों के ऊपर प्रयोग किए, जिनके बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। इस प्रकार ये मेरी शाला और बच्चों के हित में किए गए एक सार्थक प्रयास की कहानी है। मेरे इस प्रयास में मेरे साथी शिक्षकों के साथ संकुल प्राचार्य आदरणीय श्री अशोक द्विवेदी जी, डाइट कुंडेश्वर का भी आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल वंदे हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय।